फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एकाकी एजेंट को लाइसेंस देने की प्रक्रिया, लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंडिविजुअल एजेंट। आज अपन करेंगे लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर कॉरपोरेट एजेंट्स। निगमीय एजेंट को लाइसेंस की प्रक्रिया, एक निगमीय एजेंट को लाइसेंस की प्रक्रिया क्या होती हैं या उस निगमीय एजेंट को किस प्रकार से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। तो निगमीय बीमा एजेंट को बीमा एजेंट लाइसेंस जारी करने अथवा निगमीय बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है। फर्स्ट स्टेप इसमें है कंपनी संस्था द्वारा निगमीय बीमा प्रशासक या अधिशासी नियुक्त करना। जब कोई कंपनी या फर्म या अन्य संस्था निगमीय बीमा एजेंट का लाइसेंस लेना चाहती हैं तो उसे सर्वप्रथम एक निगमीय बीमा प्रशासक नामांकित करना पड़ता है। इसका कारण क्या है कि संस्थाएं गैर प्राकृतिक या कृत्रिम व्यक्ति होती है और वे स्वयं आवेदन नहीं कर सकती हैं, तो उनकी ओर से बीमा एजेंट के लाइसेंस का आवेदन करने के लिए उन्हें निगमीय बीमा प्रशासक नियुक्त करना पड़ता है। कंपनी अपने किसी भी संचालक को, फर्म अपने किसी भी साझेदार को तथा अन्य संस्था अपने मुख्य प्रशासक को निगमीय बीमा प्रशासक नामांकित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी, फर्म या संस्थाएं अपनी किसी एक या अधिक अधिकारियों या कर्मचारियों को भी निगमीय बीमा प्रशासक के रूप में नामांकित कर सकती हैं। सेकंड स्टेप है निगमीय बीमा प्रशासक द्वारा आवेदन। निगमीय बीमा एजेंट के लाइसेंस प्राप्ति हेतु कंपनी, फर्म या संस्था के नामांकित निगमीय बीमा प्रशासक को आवेदन करना पड़ता है। यह आवेदन नामांकित व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है और यह आवेदन निर्धारित प्रारूप अर्थात फॉर्म A1 में करना होता है। A1 फॉर्म निगमीय एजेंट के बीमा लाइसेंस हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया हुआ है। यदि कोई आवेदक मिश्रित या संयुक्त लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है तो उसे 2 पृथक पृथक आवेदन पत्र देने होंगे और इनमें से एक आवेदन पत्र जीवन बीमा एजेंसी के लिए तथा दूसरा आवेदन पत्र गैर जीवन बीमा लाइसेंस के लिए होगा। फिर नेक्स्ट है शुल्क जमा कराना। निगमीय बीमा प्रशासक को लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार शुल्क भी जमा कराना होता है। प्राधिकरण के नियमों के अनुसार जो भी वर्तमान शुल्क निर्धारित है उसका भुगतान उन्हें करना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आवश्यक प्रपत्र संलग्न करना एवं नामांकित व्यक्ति को प्रस्तुत करना। निगमीय बीमा प्रशासक को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र भी संलग्न करने होते हैं, जैसे आयु का प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, भर्ती पूर्व में पास होने का प्रमाण पत्र। यदि संयुक्त बीमा लाइसेंस हेतु आवेदन किया जा रहा है तो जीवन बीमा एवं साधारण बीमा दोनों के लिए ही भर्ती पूर्व परीक्षा में पास होने के प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। इसी तरह से 100 घंटों में व्यावहारिक प्रशिक्षण में पास होने का प्रमाण पत्र, संयुक्त लाइसेंस की दशा में 150 घंटों के व्यावहारिक प्रशिक्षण में पास होने का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र और शुल्क का ड्राफ्ट या शुल्क जमा कराने का प्रमाण या रसीद। तो आवेदन पत्र के साथ इन सभी प्रपत्रों को संलग्न करके आवेदन पत्र को नामांकित व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए और इस हेतु इस आवेदन पत्र को उसके कार्यालय में जमा कराकर उसकी रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है नामांकित व्यक्ति द्वारा आवेदन पर विचार कर लाइसेंस की अनुमति देना। यह उल्लेखनीय है कि बीमा एजेंट को लाइसेंस जारी करने हेतु प्राधिकरण बीमा कंपनी के अधिकारी को अधिकृत करता है, जिसे नामांकित व्यक्ति कहते हैं। अतः आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नामांकित व्यक्ति उस पर
ध्यानपूर्वक विचार करता है तथा कुछ बातों की छानबीन करता है, जैसे क्या आवेदक के पास निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं हैं, क्या आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 100 घंटों का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है, संयुक्त लाइसेंस के आवेदन की दशा में क्या आवेदक ने 150 आवर्स यानी 150 घंटों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, क्या आवेदक भर्ती पूर्व परीक्षा पास कर चुका है, क्या आवेदक ने आवेदन पत्र में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे दिया है, क्या आवेदक को बीमा व्यवसाय का आग्रह करने एवं उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी है अथवा नहीं, क्या आवेदक बीमा धारकों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करने में सक्षम है या नहीं, क्या आवेदक ने आवश्यक शुल्क जमा करवा दिया है, क्या आवेदक में बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने की सभी योग्यताएं जैसे वयस्कता, स्वस्थ मस्तिष्क आदि है या नहीं, क्या आवेदक में कोई व्यक्तिगत या चारित्रिक अयोग्यता तो नहीं है। तो जब नामांकित व्यक्ति को इन सभी प्रश्नों का सकारात्मक यानी पॉजिटिव आंसर प्राप्त हो जाता है और वह संतुष्ट हो जाता है तो वह आवेदक को बीमा एजेंट का लाइसेंस जारी करने की अनुमति दे देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लाइसेंस जारी करना। नामांकित व्यक्ति की अनुमति के बाद उसका कार्यालय एक निर्धारित प्रारूप में अर्थात फॉर्म L1 में लाइसेंस तैयार करता है और नामांकित व्यक्ति उस पर अपनी सील लगाकर हस्ताक्षर करता है। यदि आवेदक ने बीमा एजेंट का संयुक्त लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो भी उसे एक ही लाइसेंस दिया जाता है, किंतु इस लाइसेंस में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि एजेंट को दोनों प्रकार के बीमा एजेंट के कार्य करने का अधिकार है। नेक्स्ट, परिचय पत्र जारी करना। नामांकित व्यक्ति लाइसेंस के साथ ही एक परिचय पत्र भी जारी करता है और यह भी एक निर्धारित प्रारूप अर्थात फॉर्म ID1 में तैयार किया जाता है। यदि बीमा एजेंट के पास संयुक्त या मिश्रित लाइसेंस है तो उसे 2 परिचय पत्र जारी किए जाते हैं। एक परिचय पत्र जीवन बीमाकर्ता की ओर से तथा दूसरा परिचय पत्र साधारण बीमाकर्ता की ओर से जारी किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है देरी की संभावना से अवगत कराना। कभी कभी आवेदन पत्र पर विचार करते समय नामांकित व्यक्ति को यह लगता है कि लाइसेंस जारी करने में 3 माह से अधिक समय लग सकता है, तो ऐसी दशा में उसे आवेदन की तिथि से 60 दिनों के भीतर ही आवेदक लाइसेंस जारी करने में देरी होने की संभावना से अवगत करवा देना चाहिए। और लास्ट है लाइसेंस जारी करने से इनकार करना। प्राधिकरण या नामांकित व्यक्ति आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद उचित समझे तो लाइसेंस जारी करने से इनकार भी कर सकता है। सामान्यतः निम्न कारणों के आधार पर इनकार कर सकता है, जैसे यदि लाइसेंस जारी करना जनहित में नहीं हो और यदि आवेदक पहले से ही बीमा एजेंट या बीमा दलाल आदि के रूप में कार्य कर रहा हो। तो इस तरह से प्राधिकरण नामांकित व्यक्ति लाइसेंस जारी करने से इनकार करता है तो उसे ऐसी इनकारी के कारणों का अभिलेख बताना होगा। इसके अतिरिक्त नामांकित व्यक्ति आवेदक को भी लाइसेंस देने से इनकारी के कारणों से अवगत करवाएगा। तो इनकार की सूचना भी आवेदन तिथि के 3 महीनों के भीतर दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये एक निश्चित प्रक्रिया निगमीय एजेंट को लाइसेंस जारी करने के लिए अपनाई जाती है और इसके बाद एक निगमीय एजेंट को लाइसेंस दे दिया जाता है। थैंक यू।